यहाँ वह कड़वा और अनफिल्टर्ड सच है जो दुनिया के लाखों टॉप परफॉर्मर्स की कहानियों, न्यूरोसाइंस की रिसर्च और सिस्टम थ्योरी से एक बात साफ होती है, लेकिन 99% लोग इसे कभी समझ नहीं पाते। पहली बात, मेटा इंटेलिजेंस का ट्रैप, जिसे आप द स्मार्टनेस टैक्स भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा एनालिटिकल और बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग कई बार सबसे ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सबसे कम एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग किसी भी काम का इतना ज्यादा सिमुलेशन पहले ही कर लेता है कि सिर्फ सोचने से ही उन्हें कुछ हद तक प्रोग्रेस का एहसास होने लगता है। आप किसी प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रैटेजी सोच लेते हैं, उसकी समस्याएं पहले ही देख लेते हैं, संभावित रिजल्ट की कल्पना कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन असली दुनिया में कुछ बदला ही नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। दुनिया आपके पोटेंशियल के लिए पैसे नहीं देती। दुनिया आपकी गहरी सोच के लिए पैसे नहीं देती। मार्केट फिनिश्ड आर्टिफैक्ट्स को वैल्यू देता है। एक डिप्लॉय किया हुआ प्रोजेक्ट, एक क्रैक किया हुआ एग्जाम, एक काम करने वाला प्रोडक्ट, एक पूरा हुआ सिस्टम। जब तक आपका विचार स्क्रीन पर, कागज पर या वास्तविक दुनिया में दिखाई नहीं देता, तब तक उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू लगभग शून्य है। दूसरी बात, असिमेट्रिक लिवरेज और 10,000 रिपीटिशंस। एक औसत इंसान और एक वर्ल्ड क्लास इंसान के बीच कई बार जानकारी का फर्क उतना बड़ा नहीं होता जितना रिपीटिशन का फर्क होता है। यानी सिर्फ ज्यादा जानना काफी नहीं है, उसी चीज को सही तरीके से बार बार करना कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लोग वास्तव में असाधारण बनते हैं, वे हर दिन कोई नई थ्योरी खोजने में नहीं लगे रहते। वे कोर फंडामेंटल्स पर वापस जाते हैं, फिर उन्हें दोहराते हैं, फिर दोहराते हैं और फिर उन्हें इतना दोहराते हैं कि उनका बिहेवियर ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा ऑटोमैटिक हो जाता है। असल कंपाउंडिंग नई जानकारी से कम और सही चीजों की लगातार रिपीटिशन से ज्यादा आती है। तीसरी बात, रेजिस्टेंस को कंपास बनाइए। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस चीज की तरफ जाना चाहता है जो नई, रोमांचक और एक्साइटिंग लगे। नया फ्रेमवर्क, नई प्लानिंग, नया टाइम टेबल, नई स्ट्रैटेजी। हर कुछ दिन में कुछ नया शुरू करना बहुत आसान लगता है, लेकिन असली सीक्रेट कहीं और है। जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा अंदरूनी रेजिस्टेंस महसूस होता है, जो सबसे बोरिंग लगता है, जिसे शुरू करने का सबसे कम मन करता है, कई बार वही काम आपकी असली क्षमता बनाने वाला होता है, क्योंकि वहीं आपकी कंसिस्टेंसी की परीक्षा होती है। जिस दिन आप बोरियत को सहना सीख जाते हैं, उसी दिन आप उन लोगों से आगे निकलना शुरू कर देते हैं जो हर बार नया और आसान रास्ता खोजते रहते हैं। चौथी बात, जीरोडियंस मोड, यानी ऐसा मोड जिसमें आप आउटपुट बनाते हैं बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है, कौन तारीफ करेगा, कौन वैलिडेशन देगा और कौन नोटिस करेगा। सबसे कीमती इंसान हमेशा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कई बार सबसे कीमती इंसान वह होता है जो कई महीनों तक बिना शोर किए, बिना लगातार दिखावे के अपने क्राफ्ट को तराशता रहता है। रोज लगातार अपने काम पर लौटता है। जब आप अपनी पहचान मैं सीख रहा हूं से बदलकर मैं बना रहा हूं में शिफ्ट करते हैं, तो आपके आउटपुट की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि सीखना आपको तैयार करता है, लेकिन प्रोडक्शन आपकी वैल्यू साबित करता है। तो सीधी बात यह है, आपको शायद किसी नई जानकारी की जरूरत नहीं है, किसी और मोटिवेशनल वीडियो की भी नहीं, किसी नए फ्रेमवर्क की भी नहीं। आपकी सबसे बड़ी जरूरत है
जो कुछ आप पहले से जानते हैं उसे वास्तविक आउटपुट में बदलना, यानी कम सोचना, कम प्लान बदलना, कम वैलिडेशन मांगना और ज्यादा बनाना, बहुत ज्यादा बनाना, क्योंकि आपकी असली वैल्यू आपके दिमाग में छिपी हुई चीजों से नहीं बनेगी। वह तब अनलॉक होगी जब आपकी सोच लगातार आउटपुट में बदलने लगेगी। और शायद इस पूरी बातचीत की सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, अब आपको और जानकारी नहीं चाहिए। अब आपको अपने ज्ञान का प्रोडक्शन शुरू करना है। सोच कम कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, और जो बनाना शुरू कर दिया है उसे बार बार, बेहतर और लगातार पूरा कीजिए।